हेलो दोस्तों, आप सभी का देवांशी मोटिवेशनल एंड फिटनेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम एक और नई कहानी के साथ आए हैं। कृपया इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखना ताकि ये आपको पूरी समझ में आए और इस कहानी का क्या उद्देश्य है ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो। लॉकडाउन में कुछ धार्मिक लोग एक जगह पर खाना बांट रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि एक कुत्ता हर रोज आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर ले जाता था। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई थी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को न काट ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वे लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे। तभी देखा कि वह कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपट कर भाग गया। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी वह डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी दूर एक झोंपड़ी में घुस गया। वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ झोंपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोंपड़ी में रख के पास में बैठा था। उस लड़के ने झोंपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और उसका एक पैर भी नहीं है। गंदे से कपड़े हैं उसके। ओ भैया, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है। उसे कुत्ता मत कहो भाई, दिव्यांग बोला। अरे भाई, ये हर रोज खाना छीन कर भागता है, किसी को काट लिया तो ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? इसे बांध के रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला आया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा। मेरी भाषा भले ही न समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर हैं। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है। वो लड़का एकदम मौन हो गया। उससे ये संबंध समझ नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आजा खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को देखता रहा। जब उस दिव्यांग ने अपने हिस्से का खाना शुरू कर दिया तो उसे खाते देख कालू ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। तब तक दोनों ने खाना नहीं खा लिया। वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजदूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब में से कुछ पैसे निकाले और उस दिव्यांग के हाथ पर रख दिए। दिव्यांग बोला, रहने दो भाई, किसी और को इनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मुझे तो मेरा सपूत कालू ही ला देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वो लड़का हैरान था कि आज आदमी से छीनने को आतुर होए और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेके आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीनना नहीं, सीधा हमसे लेना। कालू तो जन्म से ही जानवर है, फिर भी उसकी शक्ति का उपयोग किसी मजदूर गरीब की सहायता करने में लगा रहा है। और हमें तो भगवान ने असीम कृपा कर मानव जन्म दिया है और हम कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी नाम पर मजदूर को लूट रहा है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। ऐसा ना हो कि हमने कोई सत्कार्य नहीं किया, ये हमारा जन्म ही लूट जाए। इसलिए दोस्तों, हमेशा गरीब की सहायता करो और उसे
कुछ न कुछ सहायता देने की कोशिश करो। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।